Good morning, children. Today we are going to teach class 10 economics, chapter 2, topic sectors of the Indian economy. Today topic are rising importance of the tertiary sector in production. Over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. हम लोग देखते हैं 1973 से 74 के बीच में, 2013 से 14 के बीच में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में काफी चेंजिंग आई है. शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर जो एक लार्जर सेक्टर था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि 2013-14 में टर्सरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर की जगह ले लिया है. Why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. हमारे देश में टर्सरी सेक्टर इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया है? इसके कुछ रीजंस हैं. फर्स्ट, इन एनी कंट्री several services such as hospital, education, institution, post and telegraph service, police station, court, village administration, office, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance company, etc. are required. These can be considered as basic services. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of the service. हम सबसे पहला ये देखते हैं किसी भी देश में जो कुछ सर्विसेज जो डेवलप हुई हैं, जैसे कि अस्पताल है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर के लिए कुछ बेसिक सर्विसेज की जरूरत होती है. तो इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता है. सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड टू द डेवलप ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक, एज वी हैव ऑलरेडी सीन. हम देखते हैं कि जब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है तो उसमें सर्विस की जरूरत होती है. जैसे उसमें ट्रेड की जरूरत होती है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं. ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांडेड फॉर सच सर्विस. जब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सर्विस सेक्टर बढ़ता है तो टर्सरी सेक्टर की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है. Third, as income levels rise, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private schools, professional training, etc. हम ये भी देखते हैं कि जब ये टर्सरी सेक्टर बढ़ने लगते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के बाद, तो उसमें शॉपिंग, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, टूरिज्म, इस सब का भी जो बढ़ोतरी होने लगती है. Fourth, over the past decade, also certain new services such as those based on information and communication technology have become important, essential. आजादी के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं था, लेकिन आजादी के कुछ सालों के बाद बहुत सारे कंट्री ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफी ग्रो किए हैं. तो हम देखते हैं कि इससे भी बहुत सारी सर्विसेज जो है डेवलप हुई है. However, you must remember that not all of the service sector is growing equally. Well, service sector in India employs many different kind of people. At one end, there are a limited number of service that employ highly skilled and educated worker. हम ये देखते हैं कि टर्सरी सेक्टर में जो लोग वेल ट्रेंड लोग हैं, जिन्होंने काफी अच्छी ट्रेनिंग ली है, टेक्नोक्रेट या इंजीनियर हैं, और वो उनकी संख्या बहुत कम है. ऐसे ही लोग एम्प्लॉयड ऊंचे लेवल में हैं. बट वर्कर्स इंगेज इन सर्विस सच एज स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन, etc. लेकिन उसमें ज्यादातर मजदूर लोग हैं जो कम जानते हैं, जो रिपेयरिंग का वर्क जानते हैं, दुकानदारी जानते हैं. ऐसे लोगों की संख्या ही ज्यादा है जिन्हें भरपूर वेतन नहीं मिलता है या उनकी आमदनी उतनी नहीं होती है. दिस पीपुल बेयरली मैनेज टू अर्न ए लिविंग एंड येट दे परफॉर्म. वो किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं, उनके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी भी नहीं है. Hence, only a part of this sector is growing in importance. Where are most of the people employed? हम लोग ये देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो जीडीपी रेट है उसको बढ़ाने में प्राइमरी सेक्टर का ही मोस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो जीडीपी रेट है उसमें टर्सरी सेक्टर अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture.
हमारे देश में आधे से अधिक लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए हैं, प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ द जीडीपी इन कंट्रास्ट टू दिस। लेकिन हमारी जीडीपी का वो सिर्फ 1/4 हिस्सा ही है। द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस वेरेज दे इम्प्लाई लेस देन हाफ द पीपल। लेकिन उसका 3/4 या हम लोग कहें 4/5 पीपल जो है आपको टर्सरी या सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों से जो आमदनी है वो बहुत ही आधे से भी कम लोग उसमें लगे हुए हैं। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग मच एज दे कुड। जितने लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं इससे उतना ज्यादा हमें उत्पादन या उससे ज्यादा आमदनी नहीं होती है। What it means is that there are more people in agriculture than is necessary, so even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in the agriculture sector are underemployed. हम ये देखते हैं क्या कि इसमें खेती बाड़ी के लोगों में 5 लोग लगे हुए हैं, अगर उसमें से 2 लोग निकल भी जाएं तो उससे एग्रीकल्चर पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी अर्ध बेरोजगारी। For instance, take the case of a small farmer, Lakshmi, owning small about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jowar and arhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. Why they have nowhere else to go for work? You will see that everyone is working, none remains idle. But in actual fact, their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. This is the situation of underemployment, where people are apparently working, but all of them are made to this work less than potential. The kind of underemployment is hidden in contrast to someone who doesn't have a job, is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called disguised unemployment. हम देखते यहाँ ये हैं कि लक्ष्मी नाम की एक जो औरत है उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, उसमें 5 लोग काम करते हैं और उनको ये खेती बाड़ी के लिए जो है वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है। उसमें वो अरहर और बाजरा जैसी फसलें उगाती है। उसमें ये देखते हैं कि अगर 2 आदमी कम होने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट या हिडन जो है ना एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, कि छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड शुक्राम कम्स एंड हायर्स 1 or 2 members of the family to work on this land. Lakshmi family is now able to earn some extra income through wages. और एक व्यक्ति है शुक्राम जो गांव का एक जमींदार है, उसके यहाँ वो लोग कुछ काम करके कुछ पैसे लाते हैं। Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out doesn't affect production on their farm. तो हम ये समझते हैं कि 5 आदमी में 2 आदमी कहीं चले भी जाएं तो इससे कोई असर नहीं पड़ता है। इन द अबव एग्जाम्पल 2 people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much more their land. अगर 2 आदमी फैक्ट्री में चले जाएं या कहीं बाहर चले जाएं तो उससे परिवार की उन्नति में सहायता मिलेगी। There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, तो ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं जिन्हें खेती बाड़ी से हटा करके किसी दूसरी फील्ड में लगा दिया जाए, इससे खेती प्रभावित नहीं होगी लेकिन आमदनी का स्रोत जरूर बढ़ जाएगा। The incomes of the people who take up other work would increase the total family income. This unemployment can also happen in other sector. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed as planters, plumbers, repair person and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. हम लोग शहर में भी देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं मिलता, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कोई प्लम्बर का काम कर लेता है, कोई पेंटर का काम कर लेता है, ये ऑड जॉब है। Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart of selling something where they may spend the whole day but earn very little. कुछ लोग पूरे दिन भर काम करते हैं लेकिन उसको पैसे क्या मिलते हैं, बहुत कम। They are doing this work because they do not have better opportunity. उन्हें काम करना तो है, काम तो मिलता है लेकिन काम का जो उसको भुगतान होना चाहिए वो उसे नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे हाउ टू कैरियर मोर पीपल एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।